मेरी मालकिन अपने 2 महीने के बेटे को डिब्बे वाला दूध पिलाती थी, लेकिन उनका बेटा हर समय बीमार रहता था। डॉक्टर का कहना था कि बच्चे को माँ के दूध की सख्त ज़रूरत है, मगर मालकिन अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती थी। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तुम मेरे बेटे को अपना दूध पिलाया करो। मैं 50,000 का सुनकर मान गई। मैं मालकिन के बच्चे को खुश होकर अपना दूध पिलाती थी, मगर मैं जिस समय भी बच्चे को दूध पिलाती, बड़े मालिक मेरे सर पर खड़े रहते और बच्चे को देखते रहते। मुझे बड़ी शर्म आती थी, मगर मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे 50,000 रुपये जो मिल रहे थे। एक बार आधी रात को बच्चे को दूध पिलाने गई। अभी बच्चे को दूध पिलाना शुरू ही किया था कि तभी बड़े मालिक आ गए, और फिर मेरे तो होश उड़ गए। जब मेरा नाम चंपा है, मेरे पति की सैलरी बहुत ही कम थी, मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था, और फिर उस पर मेरा बेटा जो अभी सिर्फ 8 महीने का था, उसके फटे हुए कपड़े देखकर मुझे रोना आ जाता था। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की अनुमति नहीं देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। मेरी पड़ोसन कहने लगी कि उसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए दाई का काम कर सके, उनके बच्चे को पाल सके और उनके बच्चे को अपना दूध पिला सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो फिर से कहने लगी, वो बहुत ही अमीर आदमी है, मगर उसकी पत्नी अपने 2 महीने के बेटे को दूध नहीं पिलाती, डिब्बे वाला दूध ही पिलाती है, जिसकी वजह से उनका बेटा बीमार रहता है। और उस आदमी को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। अगर तुम उसके बेटे को अपना दूध पिलाओगी तो उसका बेटा सेहतमंद हो जाएगा, और फिर अपने बेटे की खातिर वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की अनुमति ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वो तुम्हें इस काम की क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे ठीक ठाक हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें भी तो पैसों की ज़रूरत है। और फिर वो तुम्हें अच्छी खुराक भी देंगे ताकि तुम उनके बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिला सको। तुम्हारे बेटे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। देखो ना, तुम्हारा बेटा कितना कमज़ोर हो गया है, क्योंकि तुम्हारी खुराक अच्छी ना होने की वजह से तुम्हारा बेटा भूखा ही रहता है, उसका पेट अच्छे से नहीं भर पाता, इसलिए देखो कितना कमज़ोर हो गया है। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। वाकई मेरे बेटे के चेहरे से भूख और गरीबी झलक रही थी। अपने बेटे को देखकर मुझे उस पर दया आ गई, और ये सब सुनकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की तनख्वाह बहुत ही कम थी, और इसमें मेरी गुजर बसर नहीं होती थी, ना ही मैं अच्छी खुराक खा सकती थी। मेरा बेटा भी बहुत कमज़ोर सा था, और फिर औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने बच्चे का हक दूसरे बच्चे को देना बहुत ही मुश्किल बात होती है। ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपने पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तभी मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी और उसे राजी करने की कोशिश करूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उस बड़े से बंगले में पहुंच गई थी। वो सच में बहुत ही अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की मालकिन टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठी हुई थी और अपने नाखून नेल पॉलिश से सजा रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, और एक कम उम्र नौकरानी की गोद में था जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, और उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी, और फिर उसी नौकरानी से बात करने लगी जो बच्चे को फीडर करा रही थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ है। आजकल सभी लोग बच्चों को डिब्बे वाला दूध ही पिलाते हैं, और बच्चे इसी दूध से पल भी जाते हैं, लेकिन नहीं, इस आदमी को तो बस अपनी ही बात पूरी करना होती है। खैर, ये सब मेरी समस्या नहीं है। तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आते हैं तो इससे बात करा देना। ये कहकर वो उठकर चली गई थी और ड्राइवर को आवाज़ देने लगी, क्योंकि उसे शॉपिंग के लिए जाना था, इसलिए ड्राइवर से कह रही थी कि गाड़ी बाहर निकालो। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान ही रह गई थी। आखिर कैसी माँ थी। उसे औरत को देखने से पहले तक तो मैं यही सोच रही थी, शायद कोई बीमार औरत होगी जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही है, बच्चे को उसका हक नहीं दे पा रही है। लेकिन ये तो हट्टी कट्टी औरत थी, सेहतमंद भी थी, और अपने बच्चे को भगवान की दी हुई सौगात से दूर रखे हुए थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न टाइप की माएँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर छोड़ देती हैं और नौकरों से ही अपने बच्चे पलवाती हैं।
बच्चों को सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथ में बच्चे दे देती हैं। मैंने एक ठंडी गहरी सांस भरी। समय समय की बात है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छी खुराक ले पाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और उस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही थी। वो औरत उठ के जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही इस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी यही है। मैं तो उस आदमी को देखती ही रह गई थी। ऐसी रौबदार शख्सियत थी कि मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। लंबा चौड़ा कद, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गेहूंगी रंगत। ऐसी रौबदार पर्सनालिटी कि अच्छा भला आदमी उसको देखकर हड़बड़ा जाए। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। उस आदमी ने मेरी गोद में पकड़े मेरे बेटे को गौर से देखा, और फिर मेरी सेहत भी कोई खास अच्छी नहीं थी। मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा, इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं? मैंने उसकी बात सुनी और कहा, रोजी रोटी देना तो भगवान के हाथ में होता है। जिस भगवान ने बच्चे दिए हैं तो बच्चों की खुराक का जरिया भी बनाया है, और ताकत भी बच्चों को वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है, क्योंकि उसे डिब्बे वाला दूध हजम ही नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को माँ के दूध की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरी पत्नी किसी भी तौर पर राजी नहीं है कि बच्चे को उसका ये हक दिया जाए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा समझ लो मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वो कहने लगा, जितने तुम चाहो मैं उतने दे दूंगा। मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे महीने के 50,000 रुपये देने को कहा, और ये सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। ये तो मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। मैंने कहा, मैं सोचकर और अपने पति से बात करके बताऊंगी, आपको जवाब दूंगी। और फिर मैं वहाँ से चली आई थी। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले तो वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी तू तू मैमे के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी थी। अगले दिन जब मैं उस बंगले पर गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज तुमको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद तुम जा सकती हो। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक दूसरे कमरे में चली गई। ये कमरा इसी बच्चे के लिए बनाया गया था। वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। शायद उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। भूख की वजह से ही वो जोर जोर से रो रहा था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। आखिर मैं भी तो एक माँ थी, मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया और उसे चुप करवाया। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे ही देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक पर किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। दूध पीने के बाद उसके पेट में जो भूख की आग लगी हुई थी वो शांत हो गई थी, और वो आग शांत होते ही मालिक का बेटा आराम से सो चुका था। लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मेरा बेटा रो देगा। इसीलिए मैंने मालिक के बच्चे के खिलौने अपने बेटे के चारों तरफ फैला दिए। फिर मेरा बेटा उन खिलौनों से बहल गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था, और फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का समय था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि अपने बेटे को लिटाऊं कहाँ पर। बेड तो मालिक के बेटे का था, और उस बेड पर अपने बेटे को मैं नहीं सुला सकती थी। आखिर हम गरीब लोग थे, हमारी इतनी औकात कहाँ थी कि नरम गुदगुदे बेड पर मालिक के बेटे के साथ मैं अपने बेटे को सुला सकती। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर ही बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। नौकरानी ने दूध का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। वो नौकरानी बोली, मालिक कह रहे हैं कि तुम इसे पियो, और कुछ ही देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी। वो सारे के सारे फल तुम्हें खाना पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा, ये सब मैं कैसे खाऊंगी? वो नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वो कह रहे हैं कि आपकी अच्छी खुराक रहेगी तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा, क्योंकि आपकी अच्छी खुराक होगी तभी उनके बेटे को आप पेट भर के दूध पिला सकेंगी। ये सुनकर मैंने दूध का पूरा गिलास पी लिया।
पूरे 1 साल बाद मैं दूध का भरा हुआ पूरा गिलास पी रही थी, वरना तो रोज बस 2-3 घूंट दूध में ही पत्ती एक कप में डालकर पतली सी चाय पीने को मिलती थी। ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। समय भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखाता है। कहाँ मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर चीज रखी हुई थी, सिर्फ उस मालिक के बच्चे की वजह से। कुछ ही दिनों में मेरी सेहत में फर्क नजर आना शुरू हो गया था। मेरा सूखा हड्डियों वाला शरीर अब भरने लगा था, चेहरे पर चमक आने लगी थी। खुद को आईने में देखती तो पहचान ही नहीं पाती। इतनी सुंदर तो मैं कभी शादी से पहले भी नहीं रही थी। हम तो पैदाइशी गरीब थे, एक एक चीज को तरस तरस कर देख कर रह जाते थे, पर उसे हासिल नहीं कर पाते थे। शुरू से ही मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा रहा था और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद तो और भी कमजोर हो गई थी। लेकिन जब खुराक अच्छी हुई तो शरीर भरने लगा था, चेहरे की रंगत निखर गई थी, चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। मेरा पति भी अब मुझे देखकर खुश होता, कहता अब तो तुम बहुत ही सुंदर हो गई हो, और मैं शर्मा कर रह जाती। 1 महीना पूरा हुआ, मालिक ने मुझे पूरे 50,000 रुपये दिए। पैसे लेकर मैं बहुत ही खुश हुई थी। इतने सारे पैसे देकर मेरा पति भी तो बहुत खुश था। इतने सारे पैसे तो वो 5 साल में भी इकट्ठे नहीं कर पाता। जैसे ही पैसे मिले थे मैं घर का ढेर सारा सामान खरीद लाई थी। उस दिन मैंने अपने घर में खूब सारा खाना बनाया था। मेरे पति ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। अपना खुशहाल घर देखकर मैं भी अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रही थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था। मैं रोज सुबह मालिक के घर जाती और रात के 10 बजे तक आ जाया करती थी। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में ले जाती, कुछ ही देर बाद किसी न किसी बहाने से मालिक भी कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब ही नज़रों से देखा करता था। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की ये हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वो कमरे में बिना झिझक के क्यों आ जाते हैं। जब 5-6 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा तो फिर मैंने एक दिन उनसे कह ही दिया, मालिक देखिए, मुझे आपका यूं आना अच्छा नहीं लगता। आप बार बार कमरे में क्यों आ जाते हैं। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं तुम्हें। मैंने कहा, हाँ बोलिए। मालिक कहने लगा, देखो, मैं तुमको जो खाने पीने में इतनी सारी चीजें देता हूँ, सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि मेरा बच्चा सेहतमंद रहे। मुझे बस यही शक रहता है कि हो सकता है तुम मेरे बेटे की बजाय कहीं अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान न देती हो, मेरे बेटे को भूखा रख देती हो और अपने बच्चे को पेट भर के दूध पिला देती होगी। बस मेरे मन में यही शक चलता रहता है। अगर मैं इतना सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। मालिक की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसका खा पी कर अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बच्चे को भूखा रखूँगी। मैंने कहा, साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, और आपको ऐसे ही शक है तो ठीक है, आप किसी औरत को रख लें ये देखने के लिए कि मैं आपके बच्चे को भरपेट दूध पिलाती हूँ या नहीं। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेजमीर नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद मैं भला क्यों रुकती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी रखती थी। जब तक मैं वहां होती थी उसके बच्चे को संभालती भी थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती रहती थी। हालांकि मेरी गोद पर मेरे बच्चे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनना था कि मैं परेशान हो गई। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर गिर चुका था। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची थी। एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे पति का बचना मुश्किल है। मैं रो रो कर भगवान से अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी, लेकिन भगवान को मुझ पर दया नहीं आई। मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका था। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। होश में आई तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। कभी अपने कुछ ही महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कब मेरे पति का पोस्टमार्टम हुआ और कब वो घर ले जाए गए, मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरे घर पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वो रात मैंने पूरी रोते हुए गुजार दी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी नहीं थी कि उसका बाप उसे अकेला इस दुनिया में छोड़कर जा चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता
कि तुम अभी जवान हो और फिर तुम्हारे साथ ये मासूम सा बच्चा, तुम्हारे आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? तुम्हारा पति तो उस जवानी में ही तुम्हें अकेला छोड़कर दुनिया से चला गया है। लोगों के सवाल और अजीब सी नज़रों से मैं कटकर रह जाती थी। मैं शौक की सी हालत में बैठी हुई थी और फिर अगले दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ साथ भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़े उस बड़ी सी गाड़ी को देख रहा था। आखिर हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी सी गाड़ी कहाँ से आ गई थी? तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मेरे मालिक घर में दाखिल हुए। गांव की औरतें मुंह खोले उनको देखने लगीं, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात की नजाकत का उन्हें अंदाजा हो चुका था। उन्हें ये भी खबर मिल चुकी थी कि मेरे पति की कल रात ही एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मेरे पति की मौत पर मेरे मालिक अफसोस जाहिर करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मेरे मालिक कहने लगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वो तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। उसको तुम्हारी गोद की आदत हो चुकी है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया है। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम वापस चली आओ। मैं अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हूँ। अब तुम्हारे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूँगा। उस दिन मैं अपने बच्चे को लेकर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं बन सकी तो भला उसको केवल दूध पिलाने वाली औरत पर मैं एकदम से कैसे विश्वास कर सकता था। मालिक की बात सुनकर मुझे भी समझ आया कि मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो ही चुकी थी, मगर घर का राशन भी अब खत्म होने वाला था। मुझे कई बार नौकरानी का भी फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बहुत ही बीमार है, सिर्फ वो तुम्हारी गोद के लिए ही तड़प रहा है, उसे तुम्हारी गोद में ही सुकून मिल सकता है। अब मुझे उस मासूम बच्चे की चिंता हो रही थी। आखिर को मैं भी एक माँ थी, मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था। भला मैं दूसरे के बच्चे की कैसे चिंता न करती। उस दिन मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ौरन गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंच गई थी। मेरी खुद की हालत भी बहुत ख़राब थी, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फ़ौरन खामोश हो गया। वो मेरी गोद को पहचान चुका था। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे दूध पिलाया। वो मेरी गोद से चिपटकर जल्दी ही मेरा दूध पीने लगा था। उस बच्चे को मेरी आदत हो चुकी थी। अब हर समय वो मेरे पास ही रहने लगा था। ये देखकर मालिक भी बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर सही समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं रहा। रात को अकेली घर जाती हो और सुबह वापस आ जाती हो, तो इससे तो यही अच्छा है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे ठीक लगी थी। आखिर अब उस घर में मेरा था ही कौन। रोज रात को यहाँ से जाना, सुबह ही भागम भाग आना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती थी। और फिर मैंने मालिक की बात मान ली। अब तो मालिक का व्यवहार मेरे बेटे के साथ भी बहुत अच्छा था। वो मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालकिन को अपने बेटे की कोई चिंता ही नहीं थी। वो हर समय शॉपिंग, दोस्तों के साथ उनकी पार्टी ही होती रहती थी। कई बार तो वो दूसरे देश के लिए ही अकेली अपने दोस्तों के साथ चली जाया करती थीं। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उनका बेटा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके कभी कभी बहुत उदास हो जाया करती थी। मेरा बेटा भी अपने पापा को याद करके रोता रहता था। अब तो अक्सर बीमार भी रहने लगा था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। बच्चे को दवा देने के बाद मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। आज इसे बहुत तेज बुखार है और सिर्फ ये तुम्हारे पास ही सुकून से सो सकेगा। मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा बुखार तेज होने की वजह से जाग गया था। मैंने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसे दवा खिलाई। कुछ ही देर में उसका बुखार हल्का हो गया था। अब उसे भूख भी लग रही थी। मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी हुई थी, लेकिन तभी कदमों की आहट सुनी तो बौखलाकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर आगे जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मालिक कहने लगे, देखो, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो।
मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाल सके, उसकी अच्छी परवरिश कर सके। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की है उसमें ऐसी कोई भी बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का स्थान दे दूँ। मैंने जब मालिक की ये बात सुनी तो मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अभी तो मेरे पति को मरे 3 महीने भी नहीं हुए और मैं अभी से किसी और से शादी रचाकर बैठ जाऊं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो मेरे पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है और इतनी जल्दी मैं सुहागन भी बन जाऊं, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। मैं वहां से उठकर वापस अपने क्वार्टर में जाने लगी। मालिक कहने लगे, तुम्हें इस फैसले का पूरा हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का व्यवहार मेरे बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा था। उनकी वजह से मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम भरी ज़िंदगी मिल रही थी। मैंने जब अपने बच्चे के फ्यूचर को देखा और मालिक के बेटे को, तो फिर मुझे मालिक का फैसला सही लगा था। अगर मैं मालिक से शादी कर लेती तो मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छा फ्यूचर मिल जाता और फिर मैं भी तो तन्हा अकेली औरत थी। अगर मालिक चाहते तो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते थे, मेरे साथ बिना शादी के ही संबंध बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत ही इज्जत, सम्मान और प्यार के साथ मुझसे शादी की पेशकश की थी और फिर पूरे फैसले का हक भी मुझे दिया था। मैं हाँ करूँ या ना, मेरे फैसले पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। और फिर मैं एक फैसले पर पहुंचकर सुकून से सो गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मालिक को अपना फैसला सुना दिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। मालिक मेरे फैसले से बहुत ही खुश हुए थे, लेकिन जब ये बात मालकिन को पता चली तो वो भड़क उठी थीं। उन्होंने उसी समय अपने पति के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी से शादी करने की। मालकिन किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और मालिक को अपना गुलाम समझती थी। मगर मालिक ने उन्हें कुछ नहीं कहा और तलाक के पेपर मालकिन के मुंह पर मारकर उनसे कहा कि अब तुम इस घर से चली जाओ, तुम्हारा मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। जो औरत अपने बच्चे की नहीं हो सकी वो भला मेरी क्या होगी। तुम्हारे जैसा व्यवहार तो एक सौतेली माँ भी बच्चों के साथ नहीं करती, जैसा तुम अपने सगे बच्चों के साथ व्यवहार करती हो। मालकिन चीखती रही और उसने अपने बाप को फ़ोन कर दिया, मगर मालिक भी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और मालकिन हमेशा हमेशा के लिए घर से चली गई थीं। साथ में धमकी भी दे गई थी कि मैं तुम दोनों को देख लूँगी। अगले ही दिन मालिक से मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई थी। मेरी मालकिन का बाप उसे हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका लेकर चला गया था और उसका किस्सा यहीं पर ख़त्म हो गया था। मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि काश मालकिन अपने बेटे को कुछ समय देती, इस घर को समझती, अपने पति की सेवा और सम्मान करती। लेकिन मालकिन के तो शौक ही निराले थे। अपने दोस्तों, पार्टियों और शॉपिंग के अलावा उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। शादी के शुरू दिनों में मुझे लगता था कि कहीं मैंने ये फैसला करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मगर शादी के बाद जब मैंने अपने पति की मोहब्बत देखी तो खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी। शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं मालिक के बेटे को भी एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। उसने कैसे एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता मेरे लिए खोल दिया था और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। दोनों ही बच्चे अब बहुत खुश रहने लगे थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी में माँ बाप के प्यार की अब कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।